हाय स्टूडेंट्स, I'm मानसी शर्मा फ्रॉम कॉलेज पार्टनर। क्या आप रशिया में एमबीबीएस का सपना देख रहे हैं? क्या आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं जहां एजुकेशन क्वालिटी काफी हाई हो, यूनिवर्सिटी बजट फ्रेंडली हो, आपका जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है वो मॉडर्न तरीके से हो, साथ में आपको इंटरनेशनल माहौल मिले? तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास रहने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए सही रहेगी। इस वीडियो में हम बताएंगे कि यूनिवर्सिटी की क्या हिस्ट्री रही, वहाँ का फीस क्या रहेगा, साथ में आपको हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी, एडमिशन प्रोसेस आपका क्या रहेगा, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या बेनिफिट रहेगा, यूनिवर्सिटी को क्या क्या अप्रूवल मिले हैं। तो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बेहद खास रहने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इस वीडियो में हम उस यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे आपको। तो उस यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो है नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये नॉर्थ स्टेट मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है वो रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में स्टैब्लिश है, जिसकी जो स्थापना हुई थी वो 2011 में हुई थी। इस यूनिवर्सिटी का जो कंप्लीट नाम है वो है नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आफ्टर इलिया इलाइच माइकनिकोव। माइकनिकोव थे वो एक रूसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने ह्यूमन बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम पर एक महत्वपूर्ण रिसर्च करी थी, जिसकी वजह से उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसी वजह से इस यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो महान वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया था। ये जो यूनिवर्सिटी है दो मेडिकल सेंटर्स ने मिलकर बनाई है। दोनों का मिलाने का जो रीज़न वो इस तरीके से रहा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो आधुनिक एजुकेशन मिल सके, रिसर्च और क्लिनिकल जो प्रैक्टिस है वो एक ही जगह पे हो सके। तो दोनों संस्थान के नाम जानते हैं। सबसे पहला जो नाम है वो सेंट पीटर्सबर्ग मेडिकल अकेडमिक पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन है। दूसरा जो नाम है सेंट पीटर्सबर्ग मेडिकल अकेडमिक आफ्टर इलिया इलाइच माइकनिकोव है। ये दोनों संस्थान ने मिलकर ही इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। रशिया ने इन दोनों सेंटर्स को 2011 में मिलाया था, जिसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया की टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी में आती है, जिसका कारण ये है कि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी मॉडर्न है। यहाँ पे रिसर्च सेंटर्स हैं, इनके खुद के मॉडर्न हॉस्पिटल्स हैं, लैब हैं और इनके जो प्रोफेसर हैं वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे काफ़ी सारे पढ़ रहे हैं और आ भी रहे हैं। इसी वजह से जो है इंडिया में भी ये यूनिवर्सिटी काफ़ी पॉपुलर है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी में आती है ये यूनिवर्सिटी। नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा ऑप्शंस है। अब हम इस वीडियो में बात करते हैं यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी मॉडर्न है। यहाँ बुक्स के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल और क्लिनिकल ट्रेनिंग पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। स्टूडेंट को स्टार्टिंग में ही आपको हॉस्पिटल विजिट कराई जाती है, मरीजों के जो केस समझाए जाते हैं, जिससे कि उनकी जो मेडिकल नॉलेज है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपको दो पार्टों में आपकी पढ़ाई होती है। सबसे पहला है थ्योरी और सेकंड है आपका प्रैक्टिकल। थ्योरी में आपको जो क्लासेस दी जाती है वो एनाटॉमी होगी, फिजियोलॉजी होगी और बायोकेमिस्ट्री की क्लासेस दी जाती हैं, जबकि प्रैक्टिकल में आपको जो दी जाती है वो लैब वर्क होता है, आपका ह्यूमन बॉडी स्टडीज होती है और हॉस्पिटल ट्रेनिंग्स होती है। नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो क्लासेस हैं वो इंग्लिश मीडियम में होती हैं। हालांकि आप हॉस्पिटल जब ट्रेनिंग्स के लिए जाते हैं तो आपको जो है रशियन भी सिखाई जाती है। रशियन सिखाने का रीज़न ये होता है कि वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो रशियन होती है, तो मरीजों के साथ कम्युनिकेशन जो होता है वो रशियन लैंग्वेज में ही होता है, तो इसलिए आपको इसकी भी क्लासेस दी जाती हैं। जो है नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में छोटे छोटे बैचेस में आपकी जो है स्टडी होती है, जिससे कि हर स्टूडेंट्स को अटेंशन मिल सके। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो जो प्रोफेसर होते हैं वो अलग से उसको गाइड करते हैं। यहाँ के जो प्रोफेसर्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं और हाई क्वालिफाइड होते हैं। यहाँ के कुछ जो प्रोफेसर्स हैं वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जॉब भी कर रहे होते हैं और साथ में टीचिंग भी कर रहे होते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको रियल मेडिकल एक्सपीरियंस मिलता रहता है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर मॉडर्न लैब हैं, जो रिसर्च सेंटर्स हैं, इससे भी स्टूडेंट्स को काफ़ी सीखने को मिलता है। साथ में जो स्टार्टिंग में ही जो स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल विजिट कराई जाती है, मरीजों के साथ कम्युनिकेशन कराए जाते हैं डॉक्टर की निगरानी में, जिससे कि उनकी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के बारे में। यहाँ का जो हॉस्टल है वो काफ़ी सेफ और कंफर्टेबल होता है।
हॉस्टल में जो है इंडियन स्टूडेंट के साथ साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। हॉस्टल आपका फर्निश्ड होता है। हॉस्टल के अंदर आपको जो मिलता है वो रूम के अंदर आपको एक बेड मिलेगा, स्टडी टेबल मिलेगी, चेयर मिलेगी, वार्डरोब मिलेगा। रशिया के अंदर ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो हॉस्टल के अंदर हीटिंग सिस्टम होता है, तो आपको जो है ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी, या हॉस्टल रूम में आप एक टी शर्ट में भी आराम से घूम सकते हैं। एक रूम के अंदर 2 से 3 स्टूडेंट्स रहते हैं तो आपको एडजस्ट करने में भी कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ की सेफ्टी के बारे में। तो हॉस्टल के अंदर 24 आवर्स सिक्योरिटी रहती है और आपके जो है CCTV कैमराज होते हैं। एंट्री जो होती है वो जो है हॉस्टल में स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं सिर्फ, क्योंकि बायोमेट्रिक आपकी जो है एंट्री होती है, तो अदर जो पर्सन है वो एंट्री कर ही नहीं सकता। तो सेफ्टी पर्पज से नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल होता है वो सबसे सेफ है। हॉस्टल में इंटरनेट और वाईफाई की फैसिलिटी होती है। कभी आपकी ऑनलाइन क्लास होती हैं तो आप आसानी से जो रूम में बैठ के क्लास ले सकते हैं। अगर आपको इंडिया में अपने पेरेंट्स से बात करना है तो भी आप आराम से कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। जो हॉस्टल के अंदर आपको कॉमन किचन भी मिलता है, लॉन्ड्री भी मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ बनाऊं या कुछ खाऊं तो भी आपको गैस बर्तन सब कॉमन किचन में मिल जाते हैं, तो आप बना सकते हैं। और अगर आप मैस में खाना चाहते हैं तो यहाँ पे इंडियन मैस भी मिलता है। आपको वेज नॉन वेज दोनों खाने की ऑप्शंस होता है, तो आपको दोनों तरीके का खाना यहाँ पे मिल जाता है। हॉस्टल जो होता है वो आमतौर पर कैंपस के अंदर ही होता है, तो आपको आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं आती और सेफ्टी पर्पज से भी ये सबसे बेस्ट चीज़ है। अब हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो है ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस के बारे में। तो यहाँ की जो ट्यूशन फीस होती है वो 2,25,000 पर सेमेस्टर की फीस होती है। आपका जो हॉस्टल की फीस होती है वो 40,000 रुपीज़ होती है। लमसम हम बात करें तो 6 साल में इनका जो कंप्लीट जो हॉस्टल फीस, ट्यूशन फीस और अदर्स जो चार्जेस लगा के आपका जो बजट रहेगा वो 30 से 35 लाख के बीच का रहेगा। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स के बारे में। तो इस यूनिवर्सिटी को NMC का अप्रूवल मिला हुआ है, मतलब नेशनल मेडिकल कमीशंस का। इसका मतलब यह है कि जब स्टूडेंट्स यहाँ पे अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो जब वो इंडिया वापस लौटते हैं तो FMG या नेक्स्ट के एग्ज़ाम के लिए वो जो है वैलिड होते हैं, ये अपना ये एग्ज़ाम क्लियर करके इंडिया में वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा इनके पास अप्रूवल है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल। इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेता है तो वर्ल्ड के कई देशों में उनकी डिग्री की वैल्यू होती है। नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और हायर एजुकेशन रशिया का भी अप्रूवल मिला हुआ है। इसका मतलब ये है कि यह गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों के अंतर्गत आती है। इनकी जो मेडिकल स्टडी और ट्रेनिंग है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज है। यहाँ की जो डिग्री रहती है वो हर देश में वैलिड रहती है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं वो प्लेब और यूएसएमबी मेडिकल जो एग्ज़ाम है उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो एडमिशन प्रोसेस कौन कौन स्टूडेंट्स यहाँ पे ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो 12th होना चाहिए वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से आपने 12th की होनी चाहिए। साथ में जो आपके पासिंग मार्क्स हैं वो 50% होने चाहिए। साथ में आपको नीट क्वालिफाई होना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स ने नीट क्वालिफाई नहीं करा है वो यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनकी जो डिग्री है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी इंडिया में, और वो FMG का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये थी नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब किसी भी स्टूडेंट को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उनका नीट स्कोर कम भी आता है, उनके पास बजट कम है, तो रशिया की नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप यहाँ पे एडमिशन कराना चाहते हैं तो कॉलेज पार्टनर की टीम से कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट काउंसलर्स हैं वो एडमिशन प्रोसेस में आपको पूरी तरह गाइड करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कॉलेज पार्टनर को कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।